ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ 10ਵਾਂ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ। ਚਾਰਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ 1-2 ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਠ 10ਵਾं ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। पहला हैगा चारवी के जन्मदिन पर कौन कौन से लोग आए। तो चारवी के जन्मदिन पे कौन आए थे? उसको उठाया अली का, उसकी बहन ने उठाया था। वो बाद में अनाथ आश्रम भी गई थी, फिर उसके रिश्तेदार और मित्र भी आए थे। तो इसमें देखो नीचे क्या लिखा है, रिश्तेदार मित्र, रिश्तेदार एवं मित्र उसकी बहन। तो रिश्तेदार एवं मित्र सारे आए थे ना, तो हम यहाँ पे सही लगाएंगे। आगे बच्चों दूसरा है, अपने जन्मदिन पर चारवी ने मेहमानों को क्या क्या खिलाया। तो क्या क्या खिलाया था उसने? केक खिलाया था, गुलाब जामुन ये भी खिलाई थी, आइसक्रीम ये भी थी उसके जन्मदिन में। उपरोक्त सारे, तो ये सारे थे इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। आगे बच्चों चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में वो कह रहे हैं, अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटने चारवी कहाँ गई थी चारवी? अस्पताल में, अनाथ आश्रम में, गौशाला में, स्कूल में। तो कहाँ गई थी चारवी? अनाथ आश्रम में वो मिठाई बांट के आई थी ना, तो यहाँ पे हम सही लगाएंगे। अनाथ आश्रम में कौन रहता है? कौन रहता है अनाथ आश्रम में? विद्यार्थी, खिलाड़ी, बूढ़े, अनाथ। तो जो अनाथ होते हैं बच्चों वो अनाथ आश्रम में रहते हैं, हम यहाँ पे सही लगाएंगे। आगे 5वां है, चारवी का डैश था। तो चारवी का क्या था? पेपर था चारवी का? नहीं। डांस? ये भी नहीं था। जन्मदिन? हाँ जन्मदिन था बच्चों चारवी का। इम्तिहान आगे लिखा है तो हम जन्मदिन पे सही लगाएंगे। आगे चारवी की बहन का नाम आया था ना, चारवी की बहन का नाम क्या था? एलिका था। तो मलाइका ये गलत है, एलिका ये ठीक है। आगे लिखा है उन्होंने मलिका, आगे अलका। तो हमें पता है अलीका चारवी की बहन का नाम था, यहाँ सही लगा देंगे। 7वां है, चारवी सहपाठियों के लिए क्या लाई थी सहपाठियों के लिए? टॉफ़ियाँ लेके आई थी ना, खिलौने, मिठाई, केक। तो टॉफ़ियाँ लेके आई थी, हम यहाँ सही लगाएंगे। चारवी ने जन्मदिन पर डैश काटा। तो जन्मदिन पर क्या काटा? आप भी काटते हो ना जन्मदिन पर। अमरूद काटा, केक, सेब, आम। तो केक काटा था उसने, यहाँ सही लगाएंगे हम। आगे बच्चों इसमें 9th है, चारवी ने नहा धोकर नई क्या पहनी थी? नई घड़ी पहनी थी, जुराब, पोशाक, ऐनक। तो पोशाक जो होते हैं नए कपड़े को बोलते हैं, तो नई उसने पोशाक पहनी थी, यहाँ सही लगा देंगे हम। आगे है 10वां, चारवी अनाथ आश्रम क्यों गई थी अनाथ आश्रम? कपड़े बांटने गई थी? नहीं। पुस्तकें बांटने? ये भी नहीं गई थी। मिठाइयाँ बांटने गई थी अनाथ बच्चों के लिए, है ना, तो यहाँ सही लगाएंगे। आगे लिखा उन्होंने जूते बांटने, जूते नहीं, उसने मिठाइयाँ बांटी थी क्योंकि उसका जन्मदिन था। 11th है, उसने रंग बिरंगे डैश फुलाए। क्या फुलाए थे रंग बिरंगे? गुब्बारे फुलाए थे ना, पहले पे वो लिख लिया फुटबॉल, गुब्बारे, टायर, पतंग। तो गुब्बारे, हम गुब्बारे पे सही की निशानी लगाएंगे। बच्चों ये जो खाली स्थान लिखे हैं तो आपने इनमें लिखना भी है। आगे 12वें है, चारवी की माँ ने आज मीठे में क्या बनाया था घर में? मीठे में खीर, हलवा, आइसक्रीम, चॉकलेट। तो क्या बनाया था मीठे में? हलवा बनाया था, हम हलवा सही निशानी लगा देंगे। और आगे है और एवं और।
का सही उपयोग करें। देखो और एवं और दोनों अलग अलग है, दोनों के मीनिंग भी अलग है। तो हमने कैसे यहाँ पे लिखना है, ये देखो 4वीं, अब बीच में यहाँ पे खाली स्थान है, पिताजी अनाथाश्रम की डैश गए। तो बच्चों जब दो व्यक्ति उनको बीच में हमने जोड़ना होता है तो उसके बीच में और लगाते हैं। 4वीं और पिताजी अनाथाश्रम की ओर गए, की और गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और, यहाँ पे आ जाएगा और 4वीं और यहाँ पे आएगा और। 4वीं और पिताजी अनाथ आश्रम की ओर गए। आगे इसी तरीके से है, मैं एवं मैं का सही उपयोग करें। मैं में तो हो गया कि किसी के बीच में, मैं मतलब अपने लिए। घर में आए मेहमानों के लिए मैं मिठाई लाई, इस तरीके से लिखना है, घर में, क्योंकि घर के अंदर, अंदर के लिए हम मैं यूज़ करेंगे। मेहमानों के लिए यहाँ पे आ जाएगा मैं। घर में आए मेहमानों के लिए मैं मिठाई लाई। आगे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है टाफ़ी का टाफ़ियाँ। तो इसी तरीके से हम इसमें क्या लिखेंगे, झंडी का क्या आ जाएगा, झंडियाँ। पर ड को बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, छोटी की मात्रा आएगी। छ ऊपर बिंदी आएगी, ढ को छोटी की मात्रा, झंडियाँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे झंडियाँ। समोसा का क्या आ जाएगा, समोसे। ये है क्या, वचन बदलो है, समोसे। आगे मिठाई है तो मिठाई का क्या आ जाएगा इसमें, मिठाइयाँ। आगे देखो इसमें लिखा है माता का पिता, लिंग बदलो हो गया ये। तो भाई का क्या होगा, बहन। मामी का मामा, चाचा का चाची। तो भाई का हम लिखेंगे बहन। तो ये इस तरीके से लिख देंगे, मामी का मामा, चाचा का चाची। आगे 17वें में है, गुरुमुखी लिपि में दिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें। तो इसको देवनागरी लिपि में लिखना है। पंजाबी में लिखा हुआ है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि होती है और हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। तो इसे हमने हिंदी में लिखना है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे मोमबत्ती। तो मोमबत्ती में देखो मोम, म को ओ की मात्रा, म मोम, ब यहाँ पे आधा त आएगा, बत्ती, मोम बत्ती। तो आगे इसमें लिखा है ताड़ियाँ। तो हिंदी में हम ताड़ियाँ नहीं बोलते, तालियाँ बोलते हैं। ता, ल को छोटी की मात्रा, य को आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, तालियाँ। उसके आगे है गुब्बारे। तो हम गुब्बारे में गुब्बारे, तो इसमें ग को ऊ की मात्रा, ब आधा ब, फिर इसमें पूरा ब को आ की मात्रा, र को ए की मात्रा। ये बन गया गुब्बारे। आगे इसमें 18वां प्रश्न है, अनाथाश्रम जाकर मिठाई भी तो बांटनी है। वाक्य किसने कहा, किसने कहा था अनाथ आश्रम जाकर भी तो मिठाई बांटनी है, पापा ने कहे थे ये शब्द। ये वाक्य पापा ने कहा था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पापा। आगे है सभी ने मिलके डैश गाया। तो सभी ने मिलके क्या गाया था, खाना तो गाया नहीं होता, गाना गाया होता है ना। तो गाना आएगा, यहाँ पे हम गाने पे सही की निशानी लगा देंगे और यहाँ पे हम गाना लिख देंगे। तो ये बच्चों आपका पाठ 10 जन्मदिन का जो वर्कशीट थी, तो ये आपने अपनी बुक्स पे ध्यान से करना है और वीडियोस जो है ध्यान से पूरी शुरू से लेके आखिर तक देखनी है
और आगे भी इनकी वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी। आप जो भी, अगर आपको कोई वीडियो और जल्दी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और आगे बच्चों के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहो ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा हो। ओके बच्चों, थैंक यू।